नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका एसजीडी टीचिंग में स्वागत है। तो आज हम फिर से क्लास 10th की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो चैप्टर हमारा शेष रह गया उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे जो बोला है कि पूरा चैप्टर कराएंगे तो पूरा ही चैप्टर अब फिनिश करेंगे हम, इसलिए आप देखो पार्ट 10 कर रहे हैं और आगे 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कल हम IUPAC नेम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने हैलोजन और एल्कोहल के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो एल्कोहल और हैलोजन दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आगे जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो अगला जो तीसरे नंबर का हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दो हमने पहले पढ़ चुके हैं, हैलोजन और एल्कोहल। तो जो हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसे पहचान होगी कि हमें किस कंपाउंड में एल्डिहाइड है? अगर उसके पीछे आपको CHO देखने को मिल जाए। क्या मिल जाए? CHO, तो आप समझ जाना ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब इस CHO की स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, C सिंगल बॉन्ड। अगर ये मैं इस ब्रैकेट से बाहर ये लाइन बना रहा हूं तो इसका मतलब ये यहाँ पे एल्किल समूह से जुड़ेगा ये ग्रुप, ठीक, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो है ये एल्किल समूह से जुड़ेगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है? एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। या तो ऐसा देखने को मिल जाए या ओपन चेन में ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी ये OH नहीं है, एल्कोहल नहीं है, यहाँ पर CHO लिखा जाएगा, ये देखने को मिले तो आप समझना ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड देखने को मिल जाए तो इसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं, यानी सफिक्स। और वो सफिक्स क्या लगाते हैं? अल। क्या लगाते हैं? अल सफिक्स लगाते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे मैंने लिखा CH3CHO। तो आप देखें यहाँ पे कार्बन कितने हैं। अब ये वाला कार्बन भी कार्बन की संख्या में काउंट करना है, ऐसा नहीं कि ये यही कार्बन काउंट करना है। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है लेकिन ये भी काउंट करना है। तो कितने कार्बन है? 1 और 2। सफिक्स लगाते हैं, अल सफिक्स का मतलब बाद में लगाएंगे। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथीन। मैंने आपको बताया सभी के पीछे एन लगा के चलना, तभी आपके नाम सभी ठीक होंगे। तो आप लिखें इसे एथीन। अच्छा, CHO पीछे दिख गया, पीछे क्या लगा दो? अल। अल तो लगा दे, लेकिन वही वाला हिसाब किताब है, यहां से ई हटानी पड़ेगी तब अल जोड़नी पड़ेगी। तो पहले करेंगे -E और प्लस अल, तो इसका नाम होगा एथेनल। क्या नाम होगा इसका? एथेनल। दूसरा देखें, क्या एक कार्बन वाले का बनेगा? बिल्कुल बनेगा एक कार्बन वाले का। मैं लिख लूं CHO और यहाँ पे इसकी बैलेंस ही पूरी कर दे हाइड्रोजन। कौन कर दे? हाइड्रोजन। तब इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो मेथेन -E प्लस अल, नाम हो जाएगा मेथेनल। ये जो फॉर्मूला है ना HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको एसीटैल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड। ठीक, 3 कार्बन वाला मिल जाए तो प्रोपेनल, ठीक है, यानी पीछे अल लगा देनी है, प्रोपेनल। 4 कार्बन वाला मिल जाए तो ब्यूटेनल, 5 वाला मिल जाए पेंटेनल, 6 वाला मिल जाए हेक्सेनल। तो ऐसे ही हम इनके IUPAC नाम कर देते हैं अगर पीछे में क्या मिल जाए, CHO। तो ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड का नामकरण हम कैसे करते हैं। तो अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ेंगे अब हम। तो आगे हमारा फंक्शनल ग्रुप है चौथा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे पहचान करेंगे? अगर पीछे COOH देखने को मिल जाए, COOH देखने को मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। COOH देखने को मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल,
CHO देखने को मिल जाए तो एल्डिहाइड, और OH देखने को मिल जाए तो एल्कोहल। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो जरा, कार्बन, ये वाला कार्बन। अब इसमें डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड कौन है, OH। ठीक, अब इसमें OH पीछे समझ के इसे एल्कोहल नहीं समझना है, क्योंकि इस कार्बन से कौन भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कौन भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है, इसलिए ये कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, ये फैटी एसिड भी होते हैं। अब इनका देखो, इसके लिए लगाते हैं अनुलग्न। सिर्फ हेलोजन को छोड़ के बाद बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके लिए आप अनुलग्न लगाएंगे, बस हेलोजन के लिए पूर्व लग्न लगाना पड़ता है। तो इनके लिए अनुलग्न जो सफिक्स लगाएंगे हम, वो लगाएंगे ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। नाम लिखें इसका, तब देखो अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए स्पेस है कार्बन के पास, भाई 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 कंप्लीट है तो 1 करनी है, तो मैं बना दूं COOH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से H जोड़ दूं। ठीक, तो बच्चों देखो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। मैंने बोला आप किसको लेके चलोगे, N वाले को लेके चलोगे, तो आप लिखो मेथिल, पीछे क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, पहले -E कर लें, प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हुआ इसका, मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। दूसरा देखो एग्जांपल, मैंने लिखा CH3COOH, यहाँ सिंगल कार्बन वाला एल्किल ग्रुप इसका क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, -E करो प्लस ओइक एसिड करो, नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम भी है एसीटिक एसिड। ठीक, इसका दूसरा नाम भी क्या है, एसीटिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। पीछे COOH, पीछे COOH। कार्बन का नंबर जब गिनेंगे तो इस कार्बन को भी हम शामिल करेंगे। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, इस कार्बन को भी शामिल करना है, क्योंकि भले ही ये किसका है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन फिर भी इसे क्या करना है, शामिल करना है। एक कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। या कार्बन की संख्या मैंने आपको बता दी पहले ही, तो उस कार्बन की संख्या लिखेंगे, -E करके उसका जो सफिक्स है उसे जोड़ देंगे और ये हमारे IUPAC नाम हो जाएंगे। तो अगला देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा 1 2 3 4 5वां है कीटोन। कौन सा है, कीटोन। कीटोन के लिए फॉर्मूला क्या है, बीच में CO देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए, CO। अब ये CO की स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो यहाँ भी एल्किल ग्रुप, बीच में कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ भी एल्किल ग्रुप देखने को मिल जाए। यानी बीच में कहीं कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना वहां क्या है, कीटोन है। इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न, यानी बाद में जोड़ेंगे, सफिक्स लगाएंगे, और वो सफिक्स क्या लगाएंगे हम, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन। आप इसे 1 मत समझना, ये ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने लिखा, अब देखो CH3 CO CH3। ठीक, CH3 CO CH3, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, बीच में आपको CO देखने को मिल गया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, -E प्लस ऑन, नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्या नाम इसका IUPAC नाम, प्रोपेनॉन। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा CH3 CH2 CO CH2
CH3 जरूरी नहीं बराबर हो, यहाँ भी CH3 पे खत्म हो सकता है, बस कार्बन की नंबर गिननी 1 2 3 4 5 है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन -E प्लस ऑन, नाम क्या होगा, पेंटेनॉन, नाम क्या होगा, पेंटेनॉन। तो ऐसे हम कीटोनों का भी क्या कर लेते हैं, हम नामकरण कर लेते हैं, और कीटोनों की इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि बीच में क्या दिख जाए हमें, CO। ये CO ऐसे भी हो सकता है, देखो डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CO ऐसे भी दे सकता है वो, और CO बीच में CO लिख के भी दे सकता है, ठीक है। तो अब एक और बचा है एस्टर, उसके बारे में और पढ़ लेंगे। तो अगला हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो है ईथर, नंबर 6, ईथर। इसका फॉर्मूला है, बीच में ऑक्सीजन, दोनों ओर एल्किल ग्रुप। इसके लिए क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न अनुलग्न, इसमें बीच में ऑक्सी लगाए जाते हैं, यानी एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। इनका जब नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। देखो कैसे, मैंने लिखा CH3 O CH3, पहले कितने हैं, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथीन, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। एल्कोक्सी बोलेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और पीछे भी कितने, एक कार्बन वाला है, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन वाला है, तो इसको एल्कीन, तो यह मेथीन, मेथॉक्सी मेथीन, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा CH3 O CH2 CH3, ठीक। आगे एक कार्बन वाला है, इसे भी लिखेंगे मेथॉक्सी, ऑक्सी अगले कार्बन वाले के साथ, और पीछे दो कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे एथेन, यानी मेथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन, इसका क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। तो जितने भी हमारे सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप है वो अब हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम प्रैक्टिस के लिए एक आध नामकरण देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नामकरण के आए हुए हैं वो मैं कल आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा, जितने भी आए हुए, ठीक है। तो अब हम एक आध प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, ठीक। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें IUPAC नेम लिखने हैं, फॉर्मूले दिए हुए, ऐसे ही सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है, ओपन स्ट्रक्चर भी दे सकता है, बंद स्ट्रक्चर भी दे सकता है, कैसे भी। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, खुद ट्राई भी करने हैं आपको, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सब में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जब सब में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। अच्छा, एल्केन का एक फॉर्मूला भी है, कौन सा फॉर्मूला है, CnH2n+2। अगर ये इसमें फिट हो तो एल्केन है, नहीं तो नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन होनी चाहिए, 4 दूनी 8 2 10। यहाँ कितनी, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यानी C4H10। यानी ये इसका करेक्ट क्या है, फॉर्मूला, यानी कंडेंस फॉर्मूला ये है, और ओपन स्ट्रक्चर ये। अब इसका नाम देखो, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट के पीछे क्या लगा दे, सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या है इसका, ब्यूटेन, ठीक। जितने भी अब ये बच्चे कुछ नाम हैं 8 तक आप देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी ये बच्चे कुछ नाम है, इन सभी को आपको ट्राई और सेल्फ है खुद करना है, और जो ना हो उन्हें बताना है कौन से नहीं हुए, ठीक है। तो आगे हम इन्हें कल भी दोबारा आपको करा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें जितना हो सके उतना, और चैनल को सब्सक्राइब करें।